हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज मनोज कुमार। आप देख रहे हैं मेरी मारुति मेरी पहचान। आज का वीडियो होगा सेफ्टी से रिलेटेड और लास्ट में हम कुछ क्वेश्चंस और आंसर्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले हम देखते हैं रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी में देखो कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं। कॉलोजन विद ऑब्जेक्ट ऑफ अदर व्हीकल्स, किसी दूसरी व्हीकल्स के एकदम से आगे आ जाने की वजह से भी गाड़ी में टक्कर हो जाती है। गेटिंग हिट बाई व्हीकल वाइल वॉकिंग, जैसे आराम से पैदल चल रहे होते हैं और तो उसको भी गाड़ी कभी हिट कर जाती है। व्हीकल गेटिंग स्लिप्ड, या गाड़ी फिसल जाती है। गेटिंग ऑफ द रोड ट्रैक, जैसे रोड के ट्रैक से साइड हो जाती है। स्लिपरी रोड होती है। रोड विद पॉट होल्स, या फिर गड्ढे होते हैं रोड में, तो भी इस तरीके से एक्सीडेंट होते हैं गाड़ी के। तो इसमें हम रोड सेफ्टी के लिए हम इसमें क्या क्या सावधानियां अपना सकते हैं, क्या क्या इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं, तो इसके लिए आगे देख सकते हैं। जैसे अगर हम साइकिल से कंपनी आते जाते हैं और आजकल जाड़ों के दिन होते हैं, तो जाड़ों में क्या है, फॉग होता है, तो फॉग में ज़्यादा दूर तक का दिखाई नहीं देता है। तो इसमें हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। जैसे हम साइकिल से बाइक से जाते हैं तो हमारी बाइक या साइकिल में एक रिफ्लेक्टर लगा होना चाहिए और हमारा हेलमेट हमने प्रॉपर पहना होना चाहिए। ठीक है, और रोड के साइड में ही और एक स्पीड लिमिट में चलें जो फॉग के अनुसार धीरे धीरे 10 या 15 से 20 तक की स्पीड में धीरे धीरे आएँ, जिससे आप काफ़ी सेफ रहोगे। इसके अलावा जो रोड में एक्सीडेंट जो एनुअली होते हैं उसका एक डेटा दिया हुआ है, इसको आप देख सकते हो। ठीक है, ये भी हो सकता है आपके सीटी टेस्ट जो फरवरी में 17-18 को होने वाला है 2024 का, इसमें हो सकता आ जाए। तो मोर देन 1 लाख पीपल गेट किल्ड इन रोड एक्सीडेंट इन इंडिया एंड अराउंड 12 लाख पीपल गेट सेवरली इंजर्ड ईयरली। एक साल में लगभग 12 लोग घायल होते हैं। एक साल में लगभग 12 लाख लोग घायल होते हैं इंडिया में, और लगभग 1 लाख लोग मारे जाते हैं रोड एक्सीडेंट में। ठीक है, ये एक डेटा है, इसको आप कलेक्ट करके और इसको नोट कर लो। हो सकता है ये क्वेश्चन सीटी के पेपर में आ जाए। एज कम्पेयर टू ग्लोबल डेटा 10% ऑफ द फैटल रोड एक्सीडेंट एकर्स इन इंडिया। ठीक है, पूरी ग्लोबल यानी कि पूरे वर्ल्ड में जो 100% जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें से 10% एक्सीडेंट सिर्फ हमारे इंडिया में होते हैं, रोड एक्सीडेंट। ठीक है, और ये 10% क्या है, 10% में 12 लाख लोग क्या होता है, घायल हो जाते हैं। इन 10% में से कुछों को बिल्कुल भी नहीं लगती है और कुछों को लगती है, तो वो कितनी टोटल संख्या है, 12 लाख। उसमें से 1 लाख जो है वो लोग लगभग मर जाते हैं। ठीक है, तो अब रोड सेफ्टी के बारे में हम जानेंगे। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों को? ध्यान से सुनना। इट इज़ रिटन, ये अभी इंग्लिश में लिखा हुआ है तो इसलिए मैं आपको हिंदी में समझा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से सुनिए। डू नॉट यूज़ ईयरफोन वाइल वॉकिंग और ड्राइविंग एज यू माइट नॉट बी एबल टू हियर द सराउंडिंग नॉइजेज लाइक हॉर्न विच मे लीड टू एक्सीडेंट। आपने ईयरफोन वगैरह ये सब नहीं लगाना चाहिए, और जिससे कि आप पीछे कोई अगर आपको हॉर्न वगैरह दे रहा हो तो वो सुनाई नहीं देगा। डोंट क्रॉस द रोड विदाउट लुकिंग एट बोथ द एंड्स। दोनों साइड बिना देखे आप रोड क्रॉस ना करें। डोंट ओवरटेक फ्रॉम रॉन्ग साइड व्हीकल्स एंड डोंट जंप ट्रैफिक लाइट भी जंप ना करें, और दोनों साइड देख के ही आगे बढ़ें। और डोंट ओवरटेक रॉन्ग साइड से कभी ओवरटेक ना करें। डोंट जंप ट्रैफिक सिग्नल। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। डोंट ड्राइव एनी व्हीकल इफ़ यू आर नॉट हैविंग वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी क्वेश्चन आएंगे तो उसमें आपको इनसे रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे वो, तो आपको उसमें आंसर देना है। नेवर ड्रिंक एंड ड्राइव। ठीक है, डोंट ड्रिंक। अगला है डोंट पार्क योर व्हीकल ऑन द बिजी रोड। जहाँ पर ज़्यादा भीड़ भाड़ हो वहाँ पर अपना व्हीकल खड़ा ना करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, टो करके ले जाएंगे या फिर कोई उसमें टक्कर कर देगा, स्मैश कर देगा। ठीक है, तो
अगला है डू नॉट प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट, डूज टू प्रिवेंट रोड एक्सीडेंट। तो हमें क्या क्या करना चाहिए, एक तो हेलमेट पहनना चाहिए, ठीक है, जो हेलमेट पहनते हैं, और जो लोग क्या करते हैं स्टैंड को बाइक में लगाते नहीं है पूरा, तो वो नीचे लटकता रहता है, उसकी वजह से भी काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं, तो इसको हमें लगा के चलना चाहिए। दूसरा, यूज़ द फ्रंट एंड रियर ब्रेक्स इन कॉम्बिनेशन फॉर बेस्ट ब्रेकिंग। तो आप जब ब्रेक लगाते हो तो दोनों ब्रेक थोड़े थोड़े लगाने हैं, रियर वाला थोड़ा ज़्यादा और हल्का आगे वाला भी धीरे धीरे लगाना है, ठीक है। तो इसकी जानकारी भी हमें होनी चाहिए। ये क्वेश्चन भी आगे आ सकता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत अच्छा पॉइंट है ये। जब हम टू व्हीलर चलाते हैं तो फ्रंट और रियर दोनों ब्रेक धीरे धीरे अप्लाई करने चाहिए। डूज फॉर फोर व्हीलर्स ड्राइवर, इंश्योर द यूज़ ऑफ सीट बेल्ट, सीट बेल्ट जरूर लगा के चलें। इससे क्या होता है, जब कभी भी हमारा कोई एक्सीडेंट होता है और एक तगड़ा सा एक झटका लगता है, जब हमें जब कोई टक्कर होती है, तो ये सीट बेल्ट क्या है, हमें उसी पोजीशन पर रोक देती है, आगे जाने से रोक देती है हमें, तो जिससे कि हमारा सिर और हमारा जो चेस्ट है वो आगे टक्कर नहीं लगेगी बोनट पे, तो उससे क्या है स्टीयरिंग पे नहीं लगेगी, तो हम इससे काफ़ी हद तक सेफ होते हैं। स्लो डाउन योर व्हीकल बिफोर अप्रोचिंग जेब्रा क्रॉसिंग और एनी टर्न, और जब कोई जेब्रा क्रॉसिंग आता है, जब कोई पैदल क्रॉस वाला जो रास्ता आता है जेब्रा क्रॉसिंग, ये देखो लाइन बनी हुई है इस तरीके से रोड पे बनी होती है, जो सफ़ेद रंग की पट्टियाँ रोड क्रॉस करने के लिए, तो ये पैदल यात्रियों को रोड पार करने के लिए होता है, तो इसको बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। अगर ये जब भी आपको दिखाई देता है तो अपनी गाड़ी को स्लो डाउन करें, थोड़ा कम स्पीड में कर लें। इंस्पेक्ट योर व्हीकल्स फॉर एनी वार्निंग डैमेज एंड एटसेट्रा बिफोर यूजिंग, जैसे ही आप गाड़ी लेके चलते हो तो उससे पहले आप अपनी गाड़ी को चेक कर लें एक बार, अपने टायर वगैरह, हवा वगैरह, और पूरी गाड़ी कहाँ पे क्या डैमेज है, कोई पार्ट्स या कोई पाइप वगैरह खुला तो नहीं है, चेक करके ही अपनी गाड़ी में चढ़ें, ठीक है। और कभी भी जब गाड़ी चलाते हैं तो शीशे से हाथ बाहर ना निकालें, गर्दन बाहर ना निकालें, जिससे कि हो सकता है कोई आपके डस्ट वगैरह आँख में पड़ सकती है, या फिर कोई बगल से गाड़ी निकल सकती है तेज़ स्पीड में और आपके किसी शरीर के किसी पार्ट्स को डैमेज कर सकती है। और स्पीड लिमिट में चलें, और दारू पी के, शराब पी के वाहन ना चलाएं, और अपनी साइड में चलें, रॉन्ग साइड में ना जाएं, और बिना हेलमेट के ना जाएं, और 2 से ज़्यादा यात्री टू व्हीलर पे सफ़र ना करें, और स्टॉप लाइन से पहले रुकें। स्टॉप लाइन देख रहे होगे आप, जेब्रा क्रॉसिंग दी हुई, स्टॉप लाइन दी हुई, तो उससे पहले रुकें। और इसके अलावा फ़ोन ना चलाएं गाड़ी में, अगर कार में हैं आप और गाड़ी चला रहे हैं तो फ़ोन ना चलाएं, जिससे कि रोड एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। सीट बेल्ट लगाएं, और जो भी सेफ्टी रूल्स हैं आपने देखे ऊपर, आप इस वीडियो को बार बार देखें और चेक करें, और ये सारे क्वेश्चन, सारे पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, ठीक है। अब देखो क्वेश्चंस हम चेक कर लेते हैं। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ फाइन फॉर यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग। अगर हम गाड़ी चलाते हैं तो जो केंद्र सरकार है उसमें मोटर व्हीकल रूल्स जो हैं, उसके जो मोटर के ऑटोमोबाइल के मतलब गाड़ी चलाने के लिए वाहनों के लिए जो रूल्स हैं, उसके लिए अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस के अमाउंट ऑफ फाइन फॉर यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, जब आप गाड़ी चलाते हुए अगर फ़ोन चला रहे हो तो उसके लिए कितना फ़ाइन रखा हुआ है केंद्र सरकार ने, ठीक है। तो इसके लिए हम देख सकते हैं यहाँ पर ये सी दिया हुआ है 5000, ठीक है। आप इसको नोट कर लें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। 5000 का फ़ाइन होता है। एज पर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स, व्हाट इज़ द अमाउंट फॉर ओवर स्पीडिंग। अगर आप ओवर स्पीड कर रहे हो तो 2000 रुपये का फ़ाइन है, ठीक है। ओवर स्पीड आप करते हो, अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चलाते हो तो 2000 का फ़ाइन होगा, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, ये किस तरीके का सिंबल है, ये सिंबल, ऐसे सिंबल्स क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं,
तो इसको आप ध्यान से देखें। इसके अलावा अगर इस तरीके की सिंबल्स आप गूगल पे सर्च करके और रोड सेफ्टी के सिंबल्स आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस होंगे। ठीक है, द फॉलोइंग साइंस रिप्रेजेंट्स राइट टर्न प्रोहिबिटेड, शार्प कर्व टू राइट, शार्प कर्व टू द राइट, यू टर्न प्रोहिबिटेड, वन वे। ये जो बीच में से कटा हुआ है इसका मतलब है ये निषेध है, ऐसा नहीं करना है। और जो ये यू टाइप का बना हुआ है इसका मतलब होता है यू टर्न। ठीक है, बीच में जो ब्लैक कलर का यू टाइप का बना हुआ है इसका मतलब यू टर्न, और ऊपर से ये गोले में सर्कल लगा के बीच में से कटा हुआ है इसका मतलब ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो यू टर्न नहीं लेना है। तो अगर आपको कोई भी चीज़, कोई भी सिंबल इस तरीके से सर्कल में दिया रहता है और बीच में कोई और सिंबल दिया रहता है और ऊपर से काटा रहता है, तो उसका जो रेड सर्कल होता है कटे हुए का, उसका मतलब होता है कि ऐसा नहीं करना है। और बीच में जो ब्लैक कलर का होता है उसका मतलब होता है कि ऐसा, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो निषेध है, तो यू टर्न क्या करना, नहीं लेना है। ठीक है, तो यू टर्न प्रोहिबिटेड, यू टर्न निषेध। ओके, मोटर ड्राइविंग लाइसेंस इशूड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो मोटर ड्राइविंग लाइसेंस होता है, जो ड्राइविंग लाइसेंस होता है, वो इंडिया में किसी भी स्टेट से अगर इशू हुआ है तो पूरे इंडिया में चलेगा। ठीक है, पूरे इंडिया में वैलिड होता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी है। अगर ये क्वेश्चन में एग्ज़ाम में आ भी सकता है, और अगर नहीं भी आता है तो भी आपके लिए ये लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इन चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। वैन टर्निंग योर मोटरसाइकिल ऑन द रोड यू शुड, जब आप अपनी मोटरसाइकिल रोड में मोड़ रहे हो तो आपको क्या करना चाहिए, कीप योर हैंड ऑन द फ्रंट ब्रेक थ्रू आउट, डू नॉट यूज़ हॉर्न, स्विच ऑफ द हेडलाइट, चेक ऑल अराउंड फॉर अदर रोड यूजर्स एंड यूज़ इंडिकेटर्स। सबसे पहले क्या, जब भी हम मुड़ते हैं तो हमें इंडिकेटर देना है कि हम लेफ़्ट मुड़ेंगे या राइट मुड़ेंगे। ठीक है, और दोनों साइड देख के फिर हमें अपनी गाड़ी मोड़नी चाहिए। ये नो स्मोकिंग का सिंबल है इस तरीके से। अगर इस तरीके से बीच में सिगरेट बनी हुई है, ऊपर से सर्कल है कटा हुआ, तो इसका मतलब होता है नो स्मोकिंग। जहाँ पे इस तरीके का सिंबल बना हो वहाँ पे आपको स्मोक नहीं करना है। इसका मतलब होता है यहाँ पर आपको बीड़ी तंबाकू यानी कि धूम्रपान नहीं करना है। ठीक है, तो इनमें से यही काफ़ी है। और इसके अलावा देखिए, ये फर्स्ट एड बॉक्स है। इसमें जो प्लस जो रेड कलर में जो सर्कल, रेड कलर का सर्कल है, उसमें वाइट कलर से जो प्लस का निशान बनाया हुआ है, तो इसका मतलब होता है फर्स्ट एड। ठीक है, तो इस सिंबल को आप ध्यान से देख लो, इसका मतलब होता है फर्स्ट एड, प्राथमिक उपचार। देखिए ये ग्लव्स हैं। ये पिछले साल इसमें से एक क्वेश्चन आया था कि कास्टिंग में किस तरीके के ग्लव्स यूज़ होते हैं, गर्म सतह को पकड़ने के लिए किस तरीके के ग्लव्स यूज़ होते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसमें देख सकते हैं लेदर हैंड ग्लव्स। लेदर हैंड ग्लव्स हैं, ये किस लिए यूज़ होंगे, हॉट वर्क, कटिंग, वेल्डिंग। ठीक है, करते समय हमेशा यूज़ करें, और ये कटे फटे नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो लेदर ग्लव्स हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, हॉट वर्क में। ठीक है, तो कास्टिंग में हम क्या यूज़ करेंगे, लेदर ग्लव्स। ठीक है, गैस कटिंग, कास्टिंग में लेदर ग्लव्स यूज़ करेंगे, और जब हम गर्म चीज़ को उठा रहे होंगे तभी लेदर ग्लव्स यूज़ करेंगे। ठीक है, अदरवाइज हम कॉटन यूज़ कर सकते हैं। गैस कटिंग ग्लव्स, गैस कटिंग गॉगल्स। अब गैस कटिंग गॉगल्स इस तरीके का होता है, ब्लैक कलर का। ठीक है, जब हम गैस कटिंग करते हैं गैस कटर से, तो इस तरीके का गूगल पहनते हैं। ठीक है, वेल्डिंग फेस शील्ड, ये फेस शील्ड होता है, जब हम वेल्डिंग करते हैं तो इस तरीके से फेस शील्ड पहनते हैं ये।
और ये सेफ्टी शूज़ हमारे पैरों के लिए होते हैं, जो कि अगर हमारे पैरों पे कोई वजन वाली चीज़ जैसे कोई ट्रॉली वगैरह चढ़ जाए या कुछ गिर जाए तो उससे ये चोट लगने से बचाते हैं। लेदर एप्रन इसलिए होते हैं कोई केमिकल्स वगैरह हमारे शरीर को हानि ना पहुंचाए, हमारे शरीर पे लग जाए तो हमारे शरीर को अंदर कट, और ये कटने फटने से भी हमारी बॉडी को बचाता है। ठीक है। सेफ्टी हेलमेट तो आपको पता है से के लिए होता है। फुल बॉडी हार्नेस ये हाइट पर, जब हम हाइट पे चढ़ते हैं तो उसके लिए होता है, ये हाइट पे काम करने के लिए। तो इसको हम किसी एंगल वगैरह में फंसा देते हैं, जिससे कि हम अगर ऊपर से गिरेंगे तो बीच में ही लटक जाएंगे, पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरेंगे और हम काफ़ी हद तक चोट लगने से बच जाएंगे। ये होते हैं गम बूट। ये क्या है? जैसे हम बहुत छोटी सी जगह में जहाँ पर काम बहुत सारा है और सामान फैला हुआ रहता है, इस तरीके से ऐसी जगहों पे जब हम काम करते हैं कन्फाइंड प्लेसेस पे, तो हम ये इस तरीके के गम बूट पहन लेते हैं, जिससे कि हम अगर इधर उधर गिरते भी हैं तो हमारे पैर में कोई चोट वोट खरोच वगैरह नहीं लगेगी। ठीक है। अब जैसे ये फॉकलिफ्ट्स या फिर स्ट्रैकर, जो वजन उठाने वाला या फिर एक जगह से दूसरी जगह वजन ले जाने वाला, या फिर क्रेन, ईओटी क्रेन जो होती है, ओवरहेड क्रेन, तो इस तरीके से जो ये भी इस तरीके के जो इक्विपमेंट्स हैं, ये हमें बिना लाइसेंस के, बिना अथॉरिटी के, बिना परमिशन के नहीं चलाने चाहिए। ठीक है। नहीं तो हमें बहुत ज़्यादा चोट लग सकती है या हमारी वजह से किसी और को चोट लग सकती है। ये है हेनरिच लॉ। हेनरिच लॉ क्या होता है? हेनरिच थ्योरी, अगर आप 3000 अनसेफ एक्ट्स, बिहेवियर ऑफ और कंडीशंस, अगर आप 3000 अनसेफ बिहेवियर करते हैं, अगर आपका बिहेवियर 3000 बार अनसेफ होता है, मतलब जिसमें हमारी सेफ्टी ना हो, मतलब हम बिना किसी रूल्स को फॉलो किए, जब हम उसको रूल्स को दरकिनार करते हुए, हम उसको भूलते हुए 3000 ऐसे एक्ट करते हैं अनसेफ, रिस्की, जो जोखिम भरे होते हैं, तो हमें 300 उसमें से क्या होता है, नियर मिसेस होती हैं। उन 3000 में से 300 नियर मिसेस होंगी, और क्या होगा, 29 क्या होगा, माइनर एक्सीडेंट होंगे। नियर मिसेस मतलब आपके चोट लगने से बच जाएगी थोड़ी थोड़ी, मतलब लगभग लगते लगते बच जाएगी, लगेगी नहीं, तो वो दैट इज कॉल्ड नियर मिस। और 29 क्या होंगे, माइनर एक्सीडेंट, जैसे छोटी छोटी चोट लग जाती है। ठीक है। और उसमें से एक मेजर एक्सीडेंट होगा जिसमें मौत भी हो सकती है। ठीक है। तो टोटल कितने एक्सीडेंट होंगे? 3000 अनसेफ बिहेवियर होंगे, तो उसमें से क्या होगा, 300 नियर मिसेस होंगे, और 29 मतलब टोटल आपके 3300 अनसेफ बिहेवियर होंगे टोटल। तो उसमें 300 नियर मिसेस और 29 माइनर इंसिडेंट और एक मेजर एक्सीडेंट होगा। ठीक है। तो ये है हेनरिच लॉ, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, इसको आप लोग नोट करें। एलिमिनेट लिखा हुआ है कि अगर आप रूल्स को भूल के, रूल्स को बिना फॉलो किए हुए, अगर आप 3000 बार अनसेफ एक्ट करते हैं, अनसेफ एक्टिविटी करते हैं, तो उसमें 300 नियर मिस होंगी और 29 माइनर एक्सीडेंट होंगे और एक मेजर एक्सीडेंट, यानी कि बड़ा एक्सीडेंट होगा, फैटल एक्सीडेंट, जिसमें मौत भी हो सकती है। ठीक है। तो ये टोटल 3330 अनसेफ एक्ट्स कह सकते हैं। ठीक है। 3330 अनसेफ एक्ट्स होंगे, टोटल घटनाएं 3330 होंगी, उसमें से एक घटना होगी बड़ी और 29 होंगी छोटी छोटी चोटों वाली, और 300 होंगी लगभग बाल बाल बचना, और इसमें 3000 होंगे अनसेफ एक्ट। ठीक है।
इसमें ये घटनाएँ एक्सीडेंट्स हुई हैं उसके बारे में डेटा है। होम फायर केसेस 75% ऑफ फायर डेथ एंड 73% ऑफ द फायर इंजरीज कॉमन टू अवॉइड एट होम। फॉल्स ड्राइंग, LPG ब्लास्ट, कट्स। फॉल्स इस तरीके से कोई सिंबल दिखता है आपको तो ये गिरने का है फॉल्स। और ड्राइंग, ये अगर आप कहीं पे फंस जाते हो, किसी मशीन में हाथ पैर पुर्जा कुछ भी फंस जाता है, ठीक है, तो ये उस तरीके से इस तरीके का सिंबल दिखता है। तो LPG ब्लास्ट का है, ये कट्स लग सकते हैं। फायर हैज़ार्ड, इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड, ये सिंबल्स आप ध्यान से देखें। स्लिप, ट्रिप्स, इस तरीके से हैज़ार्ड, स्लिप गिरना, ट्रिप्स भी लड़खड़ाना, ठीक है। इलेक्ट्रिकल हैज़ार्ड, इलेक्ट्रिकल मतलब बिजली के खतरे, इस तरीके का निशान होता है। और ये आग से बचने के लिए फायर का हैज़ार्ड मतलब खतरा। जो हैज़ार्ड्स होते हैं वो इन्होंने 3 भागों में बांटा हुआ है। हैज़ार्ड एसोसिएटेड, इलेक्ट्रिक हैज़ार्ड, फायर हैज़ार्ड और स्लिप एंड ट्रिप हैज़ार्ड। एक तो गिरने के लड़खड़ाने वाला खतरा, और आग से खतरा, और बिजली से खतरा। ये ISI मार्क होता है। जब भी आप कोई चीज़ खरीदते हो तो ISI मार्क की खरीदें, उससे उसकी क्वालिटी अच्छी होती है, क्योंकि ISI जो क्वालिटी का एक साइन है, एक सिंबल है, जो कि बेस्ट क्वालिटी के लिए दिया जाता है। इंश्योर ऑल इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल्स आर ऑफ ISI मार्क, ठीक है। तो जो भी आप वायर खरीदते हैं, केबल्स खरीदते हैं, तो ISI मार्क होनी चाहिए, ठीक है। क्या हो रहा है देखो, ऊपर न्यूट्रल में जा रहा है करंट, उसके बाद बॉडी में से होते हुए सीधे मदर अर्थ में यानी कि ज़मीन में जा रहा है। और जो अर्थिंग लगा हुआ है उसमें क्या है, सीधे न्यूट्रल में होते हुए ज़मीन में चला गया, और उसके मैन के यानी कि ह्यूमन के बॉडी में करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये अर्थ है, अर्थिंग था ये। इसके अलावा किसी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को अपने आप से रिपेयर ना करें जब तक आपको उस चीज़ की जानकारी नहीं है। और कभी भी अगर इलेक्ट्रिकल फायर लगती है तो डू नॉट थ्रो द वाटर ऑन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इन केस ऑफ फायर। डू नॉट यूज़ फायर एक्सटिंग्विशर ऑन द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अनलेस इट इज़ क्लियरली मार्क्ड फॉर दैट पर्पज़। तो जब तक कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स या एक्सटिंग्विशर यूज़ ना करें जब तक उस पर लिखा हुआ ना हो कि ये इस आग के एक्सटिंग्विश करने के लिए, इसको बुझाने के लिए है, ठीक है। एक्सटिंग्विशर, ठीक है। तो एक्सटिंग्विशर को हम आग बुझाने के लिए यानी कि आग को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये कई तरीके के होते हैं, एक तो पाउडर वाला होता है, ड्राई पाउडर का, एक केमिकल वाला भी होता है, ठीक है, और एक फोम वाला भी होता है। तो इसको हम कैसे चलाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक पिन लगी होती है, उस पिन को हम एक उंगली को फंसा करके उस पिन को बाहर खींच लेते हैं, पुल, ठीक। और एम, उसके बाद एम क्या करेंगे, ये जो पाइप लटका हुआ आपको दिख रहा है, इसको लेफ्ट हैंड से पकड़ के एम करना है, यानी कि आपको उद्देश्य जहाँ पर आग लगी है उसके ऊपर निशाना लगाना है, ठीक है। स्क्वीज क्या करना है, जो इसमें स्टैकर दिया हुआ है उसको स्क्वीज करना, दबाना है, और इसको पाइप को उस आग के ऊपर निशाना लगाना है, पाइप को पकड़ के, ठीक है। और स्वाइप करना है, मतलब घुमाना उस आग के ऊपर, और नीचे बिल्कुल जहां आग लगी है उसकी ज़मीन पे प्रेशर मारना है इसका, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस एक्सटिंग्विशर को चलाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी शट ऑफ, ये इमरजेंसी बटन होता है, इसको जब हमें कोई एक्सीडेंट होने का खतरा हो, कोई इलेक्ट्रिकल वगैरह कोई करंट वगैरह लगने का खतरा हो, तो हम एकदम से इमरजेंसी दबा सकते हैं, ठीक है, मशीन पे काम करते समय। चेक द वर्किंग ऑफ ऑटो कट ऑफ, जब आप प्रेस वगैरह करते हो तो ऑटो कट ऑफ पहले चेक कर देना चाहिए कि काम कर रहा है या नहीं।
ताकि ज़्यादा गर्म हो जाती है तो अपने आप कट ऑफ हो जाए। नेवर यूज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक आयरन फॉर क्लॉथ्स एटसेट्रा विद सप्लाई पावर ऑन। जब आपकी सप्लाई पावर ऑन है तो कभी भी प्रेस यूज़ ना करें। सप्लाई पावर जैसे प्रेस गर्म हो जाती है तो पावर बंद करके यानी कि बटन को स्विच ऑफ करके उसके बाद ही प्रेस यूज़ करनी चाहिए। बिफोर स्टार्टिंग द वर्क हैविंग इमरजेंसी पावर और स्विच ऑफ फॉर होम्स। आप लोग हमेशा प्रेस करते होगे तो बटन ऑन करके ही कर देते होंगे, ठीक है, मैं भी कर देता हूँ। तो आज एक ही नया पॉइंट मिल गया, ठीक है, तो ध्यान रखना। जनरल सेफ्टी प्रिकॉशंस वाइल हैंडलिंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। तो जब हम इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को हैंडल करते हैं, उससे रिलेटेड कोई काम करते हैं, तो हम उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसमें क्या सावधानियां हैं, तो इसको देख लेते हैं। गुड हाउस कीपिंग इज़ द की टू सेफ्टी। अच्छी साफ़ सफाई क्या है, एक सेफ्टी की है, चाबी है। अगर हम अच्छी साफ़ सफाई करेंगे तो हम सेफ़ रहने के हमारे चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, एक्सीडेंट से हम बच सकते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स इस तरीके के बटन हम यूज़ करेंगे तो हमें सेफ़ रहेंगे, हम काफ़ी अच्छी सेफ्टी प्रदान करते हैं इस तरीके के इक्विपमेंट्स। डोंट फॉरगेट आई एम फ्लेमेबल, बी माइंडफुल ऑफ वेयर आई एम स्टोर्ड। तो इस तरीके के जो फ्लेमेबल्स होते हैं, फ्लेमेबल सॉल्यूशंस, कंज्यूमेबल्स, तो हम इनको कहाँ पे रखेंगे, एक अलग जगह पे स्टोर करते हैं, ठीक है, और इनका अलग से ध्यान रखते हैं, ठीक है। तो इनसे हमें जब तक हमें इस चीज़ की पूरी जानकारी ना हो तो इनको ना छुएं और इनको हैंडल ना करें जब तक इनकी पूरी जानकारी ना हो। तो अब ये क्वेश्चंस आ गए, इसको देख लेते हैं। एज पर हेनरिच थ्योरी फॉर वन माइनर एक्सीडेंट हाउ मैनी नियर मिस हैव ऑलरेडी टुक प्लेस। ठीक है, अगर ये बोल रहा है कि हेनरिच का लॉ क्या है, हेनरिच का जो हेनरिच एक वैज्ञानिक था उसका सिद्धांत क्या है। सिद्धांत, अगर एक बड़ा एक्सीडेंट होता है तो हाउ मैनी नियर मिस, तो उसमें कितनी नियर मिसेस हुई होंगी और हाँ कितनी नियर मिसेस पहले से ही हुई होंगी। तो देखो आपने पहले पढ़ा था ऊपर कि अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट होता है तो उसमें 300 नियर मिसेस होती हैं और 29 माइनर एक्सीडेंट यानी कि छोटी चोटें लगती हैं और उसमें से 3000 अनसेफ बिहेवियर्स होते हैं। ठीक है, तो टोटल मिला के अगर 3330 घटनाएं हैं तो उसमें से 3000 अनसेफ बिहेवियर होंगे, 300 नियर मिसेस होंगी और 29 उसमें माइनर एक्सीडेंट होंगे यानी कि छोटे एक्सीडेंट और छोटी चोटें, और एक क्या होगा, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होगा जिसमें बहुत बड़ी चोट लगती है या मौत भी हो सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 300। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द immediate discharge of the electrical energy directly to the earth by the help of the low resistance wire is known as। ठीक है, ये बोल रहा है कि जब immediate discharge of electrical energy directly to the earth by helping of the low resistance wire is known as। ठीक है, ये बोलना जैसे अचानक से एकदम से अगर हम इलेक्ट्रिकल करंट को एकदम से हमें डिस्चार्ज करना है जिसमें हमें बहुत ही लो रेजिस्टेंस, बहुत ही कम प्रतिरोध वाली वायर को यूज़ करके अर्थिंग लगाते हैं, तो हम उसको वायर लगाते हैं, उस वायर को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उसको हम अर्थिंग बोलते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सबसे अच्छा जो कंडक्टर है वो है वाटर, यानी कि पानी में सबसे अच्छा करंट प्रवाहित होता है, तो वाटर इलेक्ट्रिसिटी का सबसे अच्छा चालक है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पास। पास मतलब वही है, अभी आपने ऊपर पढ़ा था जो एक्सटिंग्विशर, फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो उसके चलाने का रूल है पास। इसको हम देख लेते हैं, ये है पास। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ पास वाइल ऑपरेटिंग फायर एक्सटिंग्विशर। ठीक है, तो पहला इसमें सी वाला आ जाएगा, इसका जो सीक्वेंस है वो पूछ रहा है। तो पहले हमने ऊपर पढ़ा था अभी
पहले करेंगे पुल यानी कि पिन निकालेंगे, उसके बाद एम पाइप पकड़ के, ठीक है, निशाना लगाएंगे, फिर स्क्वीज करेंगे, स्टिकर दबाएंगे और उसके बाद स्वाइप कर देंगे आग की जड़ पे, ठीक है, फोम को, एक्सटिंग्यूश को या ड्राई पाउडर को, जिसको भी, ठीक है। तो इस तरीके से हम फायर एक्सटिंग्यूश कर सकते हैं। और सिलेंडर को कभी भी इस तरीके से गिरा के ना रखें, सीधा रखें। अभी देखिए सिलेंडर में जो मार्क होते हैं, द अल्फ़ाबेट रिटन इन द कोड ऑन द सिलेंडर टेल्स द मंथ ऑफ टेस्टिंग एंड टेस्टिंग दैट टू बी परफॉर्म्ड एंड द नंबर इंडिकेट्स द ईयर ऑफ टेस्टिंग, ठीक है। तो ABCD इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट होते हैं ये बताते हैं कि कब चेक हुआ था सिलेंडर था, ठीक है। तो A मतलब फॉर जनवरी है, B मतलब अप्रैल है, C मतलब जुलाई है और D मतलब अक्टूबर है, ठीक है। तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का, फिर अप्रैल मई जून 3 महीने का, फिर जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो ये इस तरीके से क्वार्टरली होता है 12 महीने के लिए। तो मार्च क्वार्टर, जून क्वार्टर और सितंबर क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर, ठीक है। ये कब टेस्ट हुआ था इस तरीके से। और जो लास्ट में डिजिट लिखा हुआ था वो बताता है कि कौन से ईयर में टेस्ट हुआ है, ठीक है। D23 का मतलब है कि ये अक्टूबर से दिसंबर वाले क्वार्टर में चेक हुआ है 2023 में, ठीक है। तो ये भी एक नई बात है और हो सकता है ये क्वेश्चन इस बार एग्ज़ाम में आ जाए, क्योंकि हर बार क्वेश्चन एग्ज़ाम में चेंज हो रहे हैं। डू नॉट ब्लॉक, कीप क्लियर एट ऑल टाइम्स, प्लीज़ प्रैक्टिस गुड हाउस कीपिंग, ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इट्स प्लेस, ठीक है। अब देखो ये 5S बता रहा है, कह रहा अच्छे से साफ सफाई करो, गुड हाउस कीपिंग करो, प्लीज़ प्रैक्टिस गुड हाउस कीपिंग, अच्छा रख रखाव करो, और ए प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। 5S का ये 5S की डेफिनेशन है, उसकी परिभाषा है 5S की। तो ये भी एग्ज़ाम में आ सकती है। मतलब रख रखाव, अच्छे से रख रखाव करना और हर चीज़ अपनी जगह पे हो, हर चीज़ के लिए जगह हो, ठीक है। तो ये आप ध्यान से सुने, ध्यान दें इस पे। टेक ए लेसन ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर सेफ्टी, इसको छोड़ते हैं, ये थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसको देखते हैं। वी शुड यूज़ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स लाइक वॉशिंग मशीन, wearing rubber sole footwear and with dry hands, ठीक है। ट्रू है, सही बोल रहा है। जब हम कोई भी इलेक्ट्रिकल मशीन या वॉशिंग मशीन वगैरह यूज़ करते हैं तो अपना चप्पल वगैरह पहन लें और हाथों को सूखा रखें उस टाइम पे, ठीक है, उसमें हाथ ना डालें। What should be the code written on the LPG cylinder of its testing is due on April month of year 2025? क्या होगा? B25, ठीक है, यानी B वाला आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा आगे देखते हैं। Which of the following option is the best position to place cylinder? सिलेंडर रखने के लिए सबसे अच्छी पोजीशन कौन सी है? D वाली, लास्ट वाली। The leading cause of the fire in the kitchen is, जो सबसे अच्छा कारण है वो किचन में कौन सा है? वन टोस्ट, अनअटेंड कुकिंग, अवन फायर, माइक्रोवेव, अवन फायर, अनअटेंड कुकिंग, ठीक है। लीडिंग कॉज ऑफ द फायर इन किचन, जब किचन में आग लगती है उसका जो मेन कारण है वो है अनअटेंड कुकिंग। हमने क्या करा, वहाँ पे फ्राई पैन में कुछ फ्राई करने के लिए रख दिया और जल्दी से हम इधर अंदर कुछ लेने के लिए आ गए दूसरे रूम में, और इतने में भूल गए, कुछ और काम में बिजी हो गए 1-2 मिनट में, इतने में वहाँ पे
और उस फ्राई पैन में आग लग जाती है और उससे किसी और चीज़ में भी आग लग जाती है, कभी कभी पाइप जल जाते हैं, फिर सिलेंडर में भी आग लग सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से किचन में आग लगने के जो मेन कारण है वो है अनअटेंड कुकिंग, मतलब वहाँ पे आपके बिना अनुपस्थिति में और गैस जल रही है। बाकी ये फिर से आ गए कोरोजन वाला सिंबल्स, इरिटेशन वाला, इससे हाथ में कोई केमिकल से किसी भी तरीके की हानि हो सकती है हाथ में, तो इसको ना करने दें। ठीक है, ये कुछ और क्वेश्चंस हैं। व्हाट डज द MSDS स्टैंड फॉर? MSDS की फुल फॉर्म बतानी है। ये पिछली बार भी क्वेश्चन में आया था और उससे पिछली बार भी आया था। तो मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट इसकी फुल फॉर्म है, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट। ठीक है, MSDS की। अब अगला वाला क्वेश्चन देख लो। अगला वाला दिस साइन रिप्रेजेंट्स, ये साइन आपने अभी ऊपर देखा था। ठीक है, ये हाथ पे गिर रहा है या साइड में गिर रहा है। ठीक है, कोरोजन, कोरोजन मतलब होता है जो हमारी रस्ट वगैरह लग जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी फाउंड ऑन ए MSDS? MSDS में ये क्या क्या चीज़ें रहती हैं? ठीक है, मटेरियल सेफ्टी डाटा सीट में फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, उसकी भौतिक और रासायनिक गुण, और उसके ऑल हैजार्ड रिगार्डिंग द मटेरियल, उसमें मटेरियल से संबंधित सारे खतरे लिखे होंगे और उससे सावधानियाँ, उसको उस मटेरियल को हैंडल करने की सारी सावधानियाँ लिखी होती हैं। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सही हैं ABC, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। STP स्टैंड्स फॉर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। ठीक है, STP की फुल फॉर्म क्या होती है? सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस इज। ठीक है, इट कैन बी कम इन द एग्जाम। और इसके बाद सेफ्टी रिक्वायरमेंट, पीरियड टू वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस। सेफ्टी रिक्वायरमेंट क्या है? पीरियड टू वर्किंग इन द कन्फाइंड स्पेस, जब आप किसी बहुत ही घेरे हुए क्षेत्र में काम करते हैं, बहुत कम एरिया वाले क्षेत्र में काम करते हैं जिसमें चारों ओर मशीनें सामान वगैरह फैला हो, तो उसमें क्या है सेफ्टी रिक्वायरमेंट, किस तरीके की सेफ्टी ज़रूरी है? एटमॉस्फेरिक सैंपल्स मस्ट बी टेकन, ऑक्सीजन, LEL एट्सेट्रा। तो सबसे पहले आप ऑक्सीजन का ध्यान दें, वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपर है या नहीं है, नहीं है, कम है तो सिलेंडर का इंतजाम करें। वर्क परमिशन इज रिक्वायर्ड, परमिशन होनी चाहिए आपके पास। एन अटेंडेंट मस्ट बी एट द एंट्रेंट, जब आप उस क्षेत्र में कन्फाइंड प्लेस में, जब आप छोटी सी जगह में एंटर कर रहे हैं तो आपको एक और अटेंडेंट आपके साथ होना चाहिए। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ें सही है, तो डी वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। प्लीज़ वॉच केयरफुली एंड लिसन इट एंड नोट इट इन योर कॉपी। इफ़ यू हैव एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है, अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट करें, मैं आपको बताऊंगा और फिर आप उसको नोट करें और इसको याद रखें। ठीक है, इसमें से 2 या 4 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे एग्ज़ाम में, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, चाओ।